Hello students, how are you? I think that you all are good in the time of this corona holiday. 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी में हमने 3 चैप्टर को बताया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि व्हाट इज कॉमर्स, सेकंड बताया डबल एंट्री सिस्टम, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, अप्रोचेज बताया, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी बताया जिसके अंदर में एसेट्स क्या, लायबिलिटीज क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या, करेंट एसेट्स क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम क्या है, इन सारे बातों पर डिस्कशन किया। और एक दो चैप्टर है जो थ्योरेटिकल है, आप पढ़ेंगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्टाइल में करने के लिए। गैप, GAAP गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया गया है। ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है, दोनों के नंबर में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, सारा बुक में मिला हुआ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का डेवलपमेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन है, ये 1494 में इन्वेंट हुआ था, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो कुछ भी एक बुक में जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है उसको पढ़ना है, ठीक है। आपको हमने बताया था कि अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज के पहले एक हमारा जो क्रिटिकल चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको जनरल एंट्रीज करने के बाद करेंगे। जनरल एंट्रीज के लिए हमने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल को बताया था। उस रूल को एक बार माइंड में रिकॉल कर दे रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट डील्स विद ए पर्टिकुलर पर्सन, फर्म, कंपनी, etc। यानी कि व्यक्तिगत खाता के अंदर में एक व्यक्ति होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है, ये सारा व्यक्ति माना जाता है। इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सब बता चुके हैं। सेकेंड वन था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डील्स विद ऑल कैश, गुड्स, एसेट्स, थिंग्स एक्सेट्रा। इसका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा रूल था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर में क्या है, जितना भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स है, उसको हम अलग अलग लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट डील्स विथ ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स। और बॉक्स में हमने इनका रूल लिखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। कुछ भी बात याद रहे या ना रहे, वो बॉक्स में हमने जो इंडिकेट किया था वो आपको दिमाग में रखना है हमेशा, ऑलवेज। अब हम लोग यहाँ पे जर्नल पे आते हैं कि व्हाट इज जर्नल। जर्नल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोज नामचा। इट मीन्स डेली ट्रांजेक्शन, एवरी डे जो हम लोग लेन देन करते हैं, दैट इज जर्नल। ये फ्रेंच वर्ड से निकला है जोर। ये फ्रेंच वर्ड से निकला है जोर। इसका मतलब होता है डेली, एवरी डे, ठीक है। इससे ही बना है जर्नल। इट मीन्स डेली ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेली ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस में हम लोग करते क्या है, बिजनेस में हम लोग सेल परचेज करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज को जो दिन भर बिजनेसमैन बिजनेस में रह करके बिजनेस एक्टिविटीज करता है, माल खरीदता है, माल बेचता है, नगद खरीदता है, नगद बेचता है, बैंक में जमा करता है, सैलरी पेमेंट करता है, पार्टी को पेमेंट करता है, इन सारे एक्टिविटीज़ को, इनको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके रिकॉर्ड करते हैं। जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बुक। इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बुक, रद्दी बही की सूचना, या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम बुक। तो ये मेमोरेंडम बुक सबसे पहले हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज को उस जगह कलेक्ट करते हैं। मान लो जैसे बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्टेड बिजनेस, ये कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। गुड्स परचेज, माल खरीदा तो परचेज ऑफ गुड्स, ये डाटा हो गया, बिजनेस एक्टिविटीज हो गया। फिर सैलरी पेड टू राम, राम को सैलरी दिया, रेंट पेड, एडवर्टीजमेंट पेड। ये इस तरह से जो भी हम लोग बिजनेस में एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम लोग एज ए इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज कलेक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस डाटाज। दैट कलेक्शन एरिया इज नोन एज इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बुक। जहां पे हम इसको इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बुक, रद्दी बही की सूचना या मेमोरेंडम बुक। तो जर्नल एंट्री बनता कहाँ से है, मेमोरेंडम बुक से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को बताएंगे कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है। यहाँ से हम लोग जो भी कुछ बनाएंगे, अकाउंटिंग आइडिया रखेंगे हम लोग, सबका अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, पार्टी का नाम,
एज एट कब तक का जर्नल एंट्रीज है, डेट, particulars, ledger folio, amounts, rupees, debit side, credit side, अमाउंट रुपीज। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट के अंदर ही हम लोग सारे बिजनेस डाटाज को एज पर गोल्डन रूल दैट इज डबल एंट्री सिस्टम हम लोग डेबिट क्रेडिट करके लिखते चले जाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, डेट में उस डेट को लिखते हैं जिस डेट में हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है। ये हमारा डेट एरिया है, पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम डेट, जिसमें हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज को करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन किए हैं, जिस डेट में जो ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पे ईयर लिख करके डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स मतलब विवरण, डिटेल, कुछ बुक्स में इसमें डिटेल्स भी लिखता है, कुछ बुक्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी लिखता है, ऑल आर करेक्ट, लेकिन कॉमनली जो है वो पर्टिकुलर्स लिखते हैं। पर्टिकुलर्स मतलब होता है विवरण, मतलब डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग एज पर रूल लिखते हैं क्या हमारे पास आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट, और डेबिट अमाउंट को हम लोग इसमें लिखते हैं और क्रेडिट अमाउंट को हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं। और यहाँ पे बीइंग करके नरेशन लिखते हैं। एक एंट्री हो गया तो उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अभी तो कुछ नए बुक में बीइंग शब्द को हटा दिया है, तो बीइंग लिखो नहीं लिखो ये सेंस लिख देना पड़ता है, बीइंग करके यहाँ पे बीइंग। इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं नरेशन। ये बीइंग जो हमारा हो गया वो नरेशन होता है, तो इसको हम लोग नरेशन कहते हैं। फिर दूसरा एंट्री करते हैं, फिर तीसरा एंट्री करते हैं, जो हमारे पास डाटा है उस डाटा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, ये लेजर फोलियो है। लेजर फोलियो का मतलब हो गया LF, लेजर फोलियो, मतलब इस जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं। उस लेजर के किस पेज में ये लेजर बना हुआ है इस जर्नल का, वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है इस कॉलम में। जनरली हम लोग अभी तो बुक में नहीं करते, लेकिन रियल लाइफ में इसको भरा जाता है पेज नंबर, माने ये खाता बही का पेज नंबर, पृष्ठ संख्या लिखते हैं, दैट इज लेजर फोलियो। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट के अंदर में हम लोग जर्नलिटीज बनाते हैं। ठीक है, अब जर्नलिटीज देखो क्या है, अकाउंटेंसी में आप जितना ज़्यादा जर्नलिटीज बनाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, जितना ज़्यादा समय देंगे उतना स्ट्रांग बनेंगे। जर्नल एंट्री इंडलेस है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंडलेस है। हर एक्टिविटीज़ का, हर मूवमेंट का, हर चीज़ का जर्नल एंट्रीज बनता है, और जर्नल एंट्रीज काफ़ी प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। इसमें आप जितना भी समय दे देते हैं, अगर आप पूरे महीने भी अगर आप जर्नल एंट्रीज में लगा देते हैं तो ये कम है। अगर आपका जर्नल एंट्रीज स्ट्रांग हो जाएगा तो टाइम बचेगा कहाँ, लेजर में। इसके बाद चैप्टर आता है लेजर। लेजर 1 डे का चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस 1 डे में 1 आवर का चैप्टर है, तो टाइम वहाँ पे बच जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि जर्नल को ऊपर ऊपर बना के भाग मत जाना। जर्नल को जितना ज़्यादा बनाओ, पूरा महीना अगर आप जर्नल में रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम बचाने के लिए आगे का चैप्टर में बहुत सारा चैप्टर है जो कि टाइम सेविंग डिवाइस यूज होता है। जैसे लेजर 1 डे काफ़ी है, ट्रायल बैलेंस 1 डे में 1 आवर काफ़ी है उसके लिए ट्रायल बैलेंस में। और भी आगे आप चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो आसान होते चले जाएगा, बशर्ते आपका जर्नल एंट्री बहुत स्ट्रांग होता है। तो जर्नल एंट्री का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। दिस इज फाउंडेशन ऑफ द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का फाउंडेशन है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये कई तरह से कई पार्ट में बटा रहता है। सिंपल जर्नल एंट्रीज, कंबाइंड जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विथ GST, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विथ एडजस्टमेंट्स। इस तरह से ये कई पार्ट में हम लोग उसको सुविधा के लिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है, लेकिन सहूलियत के लिए हम लोग इस तरह से इसको क्लासीफाइड भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग
जनरेटिव के कुछ एग्जांपल्स को लेंगे, सिंपल लेंगे, वेरी सिंपल, और उसको रिलेट करेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में कुछ डाटा देंगे, डाटा के आधार पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करेंगे जनरेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और जितना आप इसमें टाइम देंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जनरेटिव में टाइम से कोई मतलब नहीं रखना है। जनरेटिव आप जितना ज़्यादा सीखो उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, और कॉमर्स अकाउंटेंसी उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टाइम हम बचाएंगे लेजर में, टाइम बचाएंगे हम ट्रायल में, टाइम बचाएंगे हम दूसरे चैप्टर्स में, लेकिन इसमें पूरा टाइम देना है, पूरा सीखना है, जितना ज़्यादा सीख सको। ये हमारा फॉर्मेट है, और अब भी एक एग्जांपल यहाँ पे पहले रख लेते हैं, उसके बाद उस एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ है, बिजनेस डाटाज है, जो हम लोग बिजनेस में काम करते हैं, जो बिजनेस में लेन देन करते हैं, परचेज सेल करते हैं, उसका एक रिकॉर्डिंग है। दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बुक या इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम बुक। यहाँ पे एक एग्जांपल है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज। राज के बुक में, राज बिजनेसमैन है, राज के बुक में रोज नामचे के लेखे करो, रोज नामचा, डेली ट्रांजेक्शन। अभी जस्ट आपको बताया कि फ्रेंच वर्ड से बना है जोर, JOUR, जोर मीन्स इट मीन्स डेली, है ना, डेली ट्रांजेक्शन्स, एवरीडे ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ये हम लोग बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2020 जनवरी 1 started business with rupees 1 lakhs। ये पहला ट्रांजेक्शन है। जनवरी 2 को हम लोग परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000। 3 तारीख को है परचेज गुड्स फ्रॉम सीता फॉर रुपीज 20,000। 4 तारीख को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 75,000। 8 तारीख को है सोल्ड गुड्स टू राम रुपीज 40,000। सैलरी पेड टू राम टू एक्स, सैलरी पेड टू एक्स रुपीज 3,000। रेंट पेड रुपीज 1,000। ठीक है। अभी आप इतना ही ट्रांजेक्शन्स लेके चलते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स है, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ बिजनेस डाटाज, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। स्टार्टेड बिजनेस, सबसे पहले आप यहाँ करो और यहाँ पे लिख दो जनवरी 1। स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख, 1 लाख से बिजनेस चालू किया, तो हमारे पास क्या आता है, कैश, कैश अकाउंट यार टू कैपिटल अकाउंट, ये 1 लाख रुपीज है। ये बिंग करके नरेशन लिखते हैं, बिंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस को स्टार्ट किया गया, ये पहला एंट्री हो गया। अभी इस एंट्री को हम लोग को पहले समझना है कि ये कैसे हुआ, क्या है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ के कि भाई याद कर लो या ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं। हमेशा आपको ये पूछना व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, अंडर विच रूल इज रिलेटेड विद दिस सॉल्यूशन। ये जो समाधान हुआ है, ये जो बना है, ये सॉल्व हुआ है, किस रूल से सॉल्व हुआ है।
हमेशा आप क्लासरूम में हो, कोचिंग में हो, ट्यूशन में हो, घर में हो, कहीं भी हो, अगर कोई गाइड करने वाला है तो हमेशा वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे हमेशा पूछना है अगर नहीं आता है तो। अगर आप समझ गए तो अननेसेसरी पूछने का जरूरत नहीं है। वाई एंड हाउ, ऐसे नहीं कि ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों होता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स है, कुछ ना कुछ रूल्स है, कुछ ना कुछ नियम है, वो समझना जरूरी है। इसको हम दो तरीके से समझाते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट होता है। या बिजनेस का बना रहे हैं, बिजनेसमैन का नहीं बना रहे हैं। बिजनेस इज ए एक्टिविटी एंड बिजनेसमैन इज ए पर्सन। बिजनेसमैन एक व्यक्ति होता है और बिजनेस एक एक्टिविटी होता है। तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डियर हो गया। तो दिस एंटिटी इज रिलेटेड विथ रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है। दिस एंटिटी इज रिलेटेड विथ रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये रियल अकाउंट हो गया और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब क्या कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है, पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल अकाउंट को। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जब पर्सनल अकाउंट के बारे में रूल दिखलाए थे तो पर्सनल अकाउंट को 3 बताए थे। एक नेचुरल पर्सन, राम श्याम सीता गीता, एक आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी फर्म एक्सेट्रा, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, दैट इज कैपिटल। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को क्रिएट करता है। ये सो दिस इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट के रूल को सेटिस्फाइड करता है। तो ये एंटिटी बन गया, ऐसे नहीं बन गया, अंडर डबल एंटिटी सिस्टम के रूल के अंदर में बना है। ठीक है, अब ये एंटिटी क्लियर हो गया होगा। दूसरा एंटिटी है परचेज गुड्स फॉर कैश। व्यापार में हम करते क्या है? माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं। नगद में खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, नगद में बेचते हैं, उधार में बेचते हैं, स्टाफ को पेमेंट करते हैं, दूसरे के मकान में अगर दुकान खोल के रखे तो भाड़ा देते हैं। यही सब तो करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है? दीज ऑल आर बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हम अपने व्यापार में करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, 50,000 रुपये का सामान नगद में खरीदा है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं बोला, इट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये है गुड्स परचेज। तो आप यहाँ पे डेट लिख दो, डेट जनवरी 2, गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हो, परचेज भी लिख सकते हो। माल खरीद रहे तो माल आ रहा है, परचेज अकाउंट यार to cash account, being goods purchased, being goods purchased, अमाउंट आपका है 50,000, 50,000 का सामान आपने खरीदा है। ध्यान रखना भाई कि ये डेबिट सामने और क्रेडिट नीचे, और ये क्रेडिट टू जो लिखेंगे थोड़ा हटके लिखेंगे। ये सब रूल है, ये आगे पीछे उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ये सारा रूल है। ठीक है, तो परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में माल खरीदा, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ये परचेज अकाउंट क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो हम खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, माल आप खरीदते हैं तो आपका पैसा खर्च होता है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट से काम करेगा, एक्सपेंस है, और ये तुम्हारा क्या है? रियल अकाउंट है। आप नगद में माल परचेज कर रहे हैं तो पैसा जाता है ना। रियल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करो, पैसा जा रहा है, टू करके हम लोग इसको क्रेडिट करिए। क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखे हैं, डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखे हैं। थर्ड वन बोलता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सीता। जब किसी भी व्यक्ति का नाम बोल दे और कैश नहीं बोले, इट मीन्स क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। उधार में खरीदा या उधार में बेचा। तो यहाँ पे बोलता है कि परचेज फ्रॉम गुड्स फ्रॉम सीता, सीता से माल खरीदा। ये डेट आपका तुम्हारा 3 है। परचेज गुड्स कर रहा तो परचेज लिखो या गुड्स लिखो, परचेज अकाउंट यार। और अभी आप पैसा नहीं दे रहे हैं, अभी आप पैसा नहीं दे रहे, ध्यान देना, तो पार्टी का नाम लिखेंगे, परचेज अकाउंट या टू सीता अकाउंट।
ध्यान रखना, अगर सीता लिखते हो तो ऐसे खाली सीता लिखो, और सीता अकाउंट लिखोगे तो सीताज अकाउंट। कुछ बुक में अकाउंट नहीं लिखता तो एस भी नहीं लिखता, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करने का है। अगर आप सिर्फ सीता लिखते हैं तो सीताज अकाउंट नहीं लिखने की जरूरत है, अगर अकाउंट लिखेंगे तो सीताज अकाउंट लिखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम सीता, यानी कि सीता से उधार में माल खरीदा है, बाद में पैसा देंगे। तो आपके पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है, परचेज आ रहा है। आप ध्यान रखना, परचेज और सेल की जगह हम लोग गुड्स भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गुड्स लिखते हो तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यहाँ भी गुड्स लिखते हो तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी सही होगा। तो परचेज अकाउंट या टू सीता अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और सीता क्या है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे बिंग गुड्स परचेज। अमाउंट इसका कितना है, 20,000, डेबिट में 20,000 लिख दो, और थोड़ा नीचे होकर क्रेडिट में 20,000 लिख दो। इसीलिए इसका नाम है डुअल एस्पेक्ट, समथिंग इज कमिंग समथिंग गोइंग, जितना आ रहा है उतनी जा रहा है, जो आ रहा है वही जा रहा है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम है। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम सीता ऑन क्रेडिट, या खाली फ्रॉम सीता या ऑन क्रेडिट, कुछ भी लिख सकता है नरेशन। नेक्स्ट वन 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद में माल बेचा। बिजनेसमैन क्या करता है, माल खरीदता है, और क्या करता है, माल बेचता है। तो यहाँ पे बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद में माल बेचा। तो नकद में माल बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और क्या होगा, माल जाएगा। तो आप यहाँ पे सेल्स लिख दो या गुड्स लिख दो। अभी आपको बताया कि परचेज और सेल्स की जगह पे गुड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन परचेज और सेल लिखना मोर बेटर देन गुड्स। तो कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट 75,000, ये 75,000 हो गया। बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नकद में माल बेचा। अब आप इसको भी रूल से अटैच करके देखो, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये इनकम बताता है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, जो फायदा होता है, क्योंकि आप माल बेचेंगे तो आपको फायदा होगा, आमदनी होगा। और ये रियल अकाउंट है, आप नगद में माल बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो। कैश हमारा रियल अकाउंट है, ये डेबिट होता है। तो ये सारा जितना भी एंट्री होगा वो कहीं ना कहीं रियल, पर्सनल और नॉमिनल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल से अटैच रहेगा। तो ये हो गया। ये मान के चलो कि तुम्हारे कॉपी का, तुम्हारे एक्सरसाइज टेस्ट कॉपी का, एक्सरसाइज बुक का ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 आपका भर्ती हो गया। तो क्या करेंगे, टोटल करो इसको। $2,45,000, हम लोग इसको बोलेंगे बैलेंस CF। CF का मतलब हो गया कैरिड फॉरवर्ड। CF को हम लोग बोलेंगे CF, ठीक है। CF मतलब कैरिड फॉरवर्ड, आगे ले गया, ठीक है। आपके पेज नंबर 1 में कंप्लीट हो गया। अभी पेज नंबर 1 भर्ती हो गया। पेज नंबर 2 में जाएंगे तो पहले यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और पेज नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ये डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, अमाउंट को शॉर्टकट में MTS लिखते हैं। MTS ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ध्यान रखना। ये हमेशा डेबिट साइड, ये हमेशा क्रेडिट साइड। अभी सबसे पहले इस CF को हम लोग यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड BF करके कि यहाँ पे लाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस BF, ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये 2,45,000 यहाँ पे लिखेंगे, तब जाके आगे का ट्रांजेक्शन करेंगे। एक पन्ने में चलते हैं तो पन्ना खत्म होता है तो आप वही खाते कि उस पन्ने को लास्ट में बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बोलेंगे। इसी बैलेंस को आप दूसरे पन्ने में स्टार्टिंग में ऊपर में लाएंगे, दैट इज ब्रॉड फॉरवर्ड। उसके बाद जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है उसको करेंगे। अभी आपका ट्रांजेक्शन नंबर 8 तारीख का है।
यहाँ पे लिखेंगे जनरल एंट्री कंटिन्यूड, जनरल एंट्री कंटिन्यूड, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे जनवरी 8, सोल्ड गुड्स टू राम, राम को माल बेचा। अभी जस्ट आपको आपने बताया कि अगर किसी पार्टी का नाम दे देता है तो दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। राम को माल बेचा तो राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। ये 40,000 being goods sold to Ram, being goods sold to Ram। इसी तरह से सैलरी पेड, सैलरी पेड टू एक्स, एक्स हमारा एम्प्लॉई है, हमारे बिजनेस में काम करता है, तो सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। ये आपका 3,000 रुपीज हो गया। सैलरी क्या है? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, हमको बिजनेस में सैलरी पेमेंट करना पड़ता है अपने स्टाफ्स को, तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, और ये रियल अकाउंट है। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। और लास्ट में क्या है? रेंट पेड, ये भी उसी तरह से है, रेंट अकाउंट या टू कैश अकाउंट। आप मकान मालिक के मकान में रह के दुकान चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आप उसको 1,000 रुपये महीने के हिसाब से रेंट देते हैं, तो दैट इज एक्सपेंडिचर। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, और लास्ट में टोटल कर देंगे, बराबर आएगा, इसको लिखते हैं हम लोग ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल, ये टोटल आप करेंगे 1 2 3 2,89,000, दोनों बराबर आएगा। एक बार आप टोटल करके देख लेना, ये बराबर आएगा। तो ये सिंपल जनरलिटीज हुआ, और अभी थोड़ा सा जनरलिटी को क्लासीफाइड करके आज का लेक्चर हमारा खत्म होगा। ध्यान देना, जनरलिटी को कई कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे अभी हमने जो बताया वो सिंपल जनरलिटीज, सिंपल जर्नल एंट्रीज, कंबाइंड जनरलिटीज होता है, ओपनिंग जनरलिटीज होता है, एडजस्टिंग जनरलिटीज होता है, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट होता है, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विथ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से रिलेटेड भी होता है, और स्पेशलाइज्ड जनरलिटीज भी होता है, जैसे बिल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्रीज, जैसे कॉन्साइनमेंट से रिलेटेड एंट्रीज, अमालगमेशन से रिलेटेड एंट्रीज, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज। तो जनरलिटीज बहुत सारा होता है, अदर्स, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे पता है, जनरलिटी रिलेटेड विद बिल ट्रांजेक्शन, रिलेटेड विथ बिल ट्रांजेक्शन, रिलेटेड विथ PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिलेटेड विथ कॉन्साइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, बहुत सारा होता है। हमने आपको बोला कि जनरलिटीज में आप जितना टाइम देंगे वो कम होगा, क्योंकि जनरलिटीज बेस है, और जनरलिटीज सब में है, हर चैप्टर में है, हर टॉपिक में है, हर मैटर में है। अगर जनरल एंट्री नहीं है तो अकाउंटेंसी नहीं है, कॉमर्स नहीं है। थैंक यू।